अब रुक करेंगे हम दिल्ली की खबर का। एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश हो गया है। विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बिल लोकसभा में पेश किया। इस बिल में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। दोषियों को 10 साल तक की जेल, भारी जुर्माने और संगठित गिरोह पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रस्ताव है। बिल में फास्ट ट्रैक कोर्ट और तेज जांच की व्यवस्था भी शामिल है। इधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासी घमासान अब भी जारी है, यानी कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म हुआ पर विपक्ष का प्रदर्शन अब संसद में हो रहा है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में सुबह से हंगामा शुरू हो गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के शुरू होते ही विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में घुस गए। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से सदन की गरिमा को बनाए रखने और प्रश्नकाल को चलने देने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित है। इसके अलावा राज्यसभा में भी विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। पेपर लीक पर जोरदार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदन फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित है। इस इस्तीफे के बाद पहली बार जब संसद पूर्व शिक्षा मंत्री पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, तब एनडीए के सांसदों ने उनका स्वागत भी किया। बता दें कि नीट पेपर लीक विवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा सुधारों को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और ऐसा कोई करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, पारदर्शी बनाने के लिए नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स गठित की जाएगी, जो कि एग्जाम रिफॉर्म्स पर काम करेगी। तो नए कानून से क्या बदलेगा, जरा आप ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी समझ लें। 2024 में तो कानून आया था, लेकिन उस मसौदे से ये वाला कानून ज्यादा सख्त होगा। 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और इस पे भारी जुर्माना भी लगना है। स्पर्श शर्मा दिल्ली संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पर ज्यादा अपडेट वो देंगे। स्पर्श, आज हमने सोचा था कि अब जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, इस्तीफा हो चुका है तो सब कुछ ठीक होगा, बिल पेश होगा, उस पर चर्चा होगी, लेकिन आज भी विपक्ष का रुख कुछ अलग ही नजर आ रहा है। क्या स्थितियां फिलहाल वहां पर दिख रही हैं? पूरा अपडेट, पूरी जानकारी। देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें, राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है। 2 बजे तक के लिए जो राज्यसभा की कार्रवाई है वो स्थगित हो गई है और इसी तरीके से जो लोकसभा है उसकी कार्रवाई भी 2 बजे तक स्थगित हो गई है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार जो संसद है उसके अंदर हंगामेदार स्थिति जो है बनी हुई नजर आ रही है और आज भी जैसी सदन की शुरुआत हुई, विपक्ष अपनी मांगों को लेकर सीधे तौर पर अड़ा हुआ नजर आया। विपक्ष की अब जो मांग है वो ये है कि जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है, उसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी को जो माफी है वो, यानी कहें कि केंद्र सरकार को जो माफी है वो सीधे तौर पर जो है मांगनी चाहिए। और इसी के लिए हम देख रहे हैं कि लगातार जो सदन के अंदर गतिरोध है उसकी स्थिति बनी हुई जो है नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जो सत्ता पक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि चूंकि पेपर लीक हुआ और इस तरह की घटनाएं हुई तो सरकार एक नया बिल जो है वो सीधे तौर पर जो है सदन के अंदर जो है लाना चाहती है और छात्र हित में सदन में जो चर्चा है वो बेहद जरूरी होती है। तो एक तरफ सत्ता पक्ष है जहाँ वो कह रहा है कि विपक्ष जो है मुद्दों को ना भटकाए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि छात्रों के ऊपर जो लाठी बांधी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसको लेकर जो है पहले जो है सीधे तौर पर जो है माफी मांगनी चाहिए। जो अमित शाह है, केंद्रीय गृह मंत्री जो कि दिल्ली पुलिस उनके अधीन आती है, उनका सदन में जो जवाब है वो जो है देना जो है जरूरी है। लाठीचार्ज पर गृह मंत्री जो है जवाब दें, इस तरह की मांग जो है कांग्रेस करती हुई जो है नजर आ रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि सीधे तौर पर जो सदन में गतिरोध है वो बरकरार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्पर्श, सरकार क्या विपक्ष की इन मांगों को मानने को तैयार है? किस तरह का सरकार का मूड दिख रहा है सत्ता पक्ष का, और क्या टकराव ऐसे ही चलता रहेगा अगर नहीं मानी सरकार तो? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें इस गतिरोध को खत्म करने के लिए संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल, ऐसे तमाम लोग जो है शामिल और गतिरोध को लेकर किस तरीके से जो है खत्म किया जाए इसको लेकर फिलहाल जो बैठक है उसको में चर्चा जो है हो रही है। हालांकि सरकार जिस तरीके से विपक्ष पहले चाहता था कि पेपर लीक पर जो चर्चा है वो होनी चाहिए, तो पेपर लीक पर चर्चा के लिए जो विपक्ष जो सरकार है वो तैयार हो गई। और आज हम देख रहे थे कि जो एक बिल लाना था पेपर लीक से जुड़ा हुआ, उसको लेकर भी जो है सदन में और वो जो है बिल जो है रखा जाना है। तो ऐसे तमाम विषय जिनको लेकर सरकार कह रही है कि चर्चा के लिए जो है सरकार तैयार है, लेकिन फिलहाल
जिस तरीके से विपक्ष एक और मांग को लेकर अड़ गया है, विपक्ष का कहना है कि पहले गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जवाबदेही दें कि आखिरकार छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज है वो क्यों हुआ। और इसलिए हम देख रहे हैं कि पहले विपक्ष ने जो है सदन के जो बाहर यानी मकर द्वार पर प्रदर्शन किया था, और अब सदन के अंदर भी लगातार जो गतिरोध बिल्कुल स्पर्श समझ से परे है कि विपक्ष चाहता क्या, रणनीति क्या, क्योंकि जो मांग थी इस्तीफे की वो पूरी हो चुकी है, छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है। अब जब इस विषय पर एक बिल लाया जा रहा है जो कि छात्रों के हित में, तो उसको भी अब सदन में चर्चा से रोका जा रहा है। बिल तो पेश हुआ, देखते हैं इस पर बातचीत कब से शुरू होती है। बहुत शुक्रिया, आपका नजरिया बनाए रखिएगा। तो बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सदन में जमकर हंगामा हुआ, गतिरोध जारी रहा, जिसके बाद फिलहाल 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित है। बात